हाय फ्रेंड्स, हम ये सेकंड नंबर का जो वीडियो था उसमें आपको डिस्क्राइब किया था कि किस प्रकार से और कहाँ कहाँ किन किन कंडीशंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो आज विद एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पर है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स शाश्वत सत्य, ऐसी बातें जो हमेशा सत्य ही रहने वाली है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आ सकता और प्रेजेंट में तो अभी ऐसा ही माना जाता है। देखिए, द मून शाइन्स एट नाइट। चंद्रमा रात को चमकता है। जब भी हम बोलेंगे तो यही कहेंगे 20 साल बाद भी तो चंद्रमा रात को चमकता है। द ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल। मानव मरणशील है। काफी वर्षों बाद भी, कुछ समय बाद भी यही कहेंगे मानव मरणशील है, ऐसा नहीं कहेंगे कि मानव मरणशील था। नेक्स्ट, हैबिचुअल एक्शंस। आदतन कार्य, ऐसे कार्य जो हैबिट में है, पड़े हुए हैं और उन्हीं को अपनी क्षमता कार्य के अनुसार, समय के अनुसार करते रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप। द बेगर आस्क्स फॉर एल्म। भिखारी भीख मांगता है। सना गोज टू स्कूल एट 10 AM। सना सुबह 10 बजे स्कूल जाती है। ये भी हैबिचुअल स्कूल जाने की, और भिखारी भी भीख मांगने का हैबिचुअल है। नेक्स्ट वन देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत हमने एग्जाम्पल दिया है, वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, मतलब इनसे ही पानी बनता है। सब में आप देखिए ता है, ते है, ती है, स्टार्टिंग में भी हमने ये बताया था। और इसको जो ये रूल्स हैं, इन रूल्स में, डॉक्ट्राइन्स में भी ता है, ते है, ती है ही आएगा। आप इस बात को माइंड कीजिएगा, रिमेंबर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, थिंग्स फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चीजें या वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आकर्षित होती है और गिरती है। नेक्स्ट वन, मैथमेटिकल फैक्ट्स। अब गणितीय तथ्य। गणित में भी हम यूं बोलेंगे 2 and 2 make 4। 2 और 2 4 होते हैं। ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, ये नहीं कि होते थे, नहीं, होते हैं। नेक्स्ट, द स्फीयर हैज नो एजेस। गोले के किनारे नहीं होते हैं। तो सब में ता है, ते है, ती है, इस बात को आप साथ में लेकर चलिए। नेक्स्ट वन, न्यूज हेडलाइंस। मुख्य समाचार, ये समाचारों की सुर्खियां। जब भी हम देखते हैं, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, ये कहीं पर भी, तो न्यूज हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स फ्रांस टुमारो। प्रधानमंत्री कल फ्रांस पहुंचेंगे। देखिए, इसमें टेंस प्रेजेंट एंड टाइम फ्यूचर। नेक्स्ट, हैवी रेन कॉजेज फ्लड इन केरला। भारी बारिश से केरल में बाढ़ आई। आपको ये न्यूज हेडलाइंस में क्लियर हमेशा ही महसूस होगा और दिखेगा भी वास्तविकता में कि ये प्रेजेंट सिंपल में है। नेक्स्ट, रनिंग कमेंट्रीज। आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल सुनना या फिर बाद में इसको नरेट करना, वर्णन करना। मिल्खा सिंह रन फास्ट एंड विंस द रेस। मिल्खा सिंह तेज दौड़ते हैं और रेस जीत जाते हैं। यानी वो इवेंट तो पास्ट की हो गई, लेकिन इसमें टेंस ये प्रेजेंट का है। नेक्स्ट, मनु भाकर एम्स विद पेशेंस एंड विंस द मेडल। मनु भाकर बड़े धैर्य के साथ निशाना साधती है, निशाना लगाती है और मेडल जीत जाती है। इसी प्रकार से जैसे सचिन कम्स ऑन द ग्राउंड, ही टेक्स द बैट एंड शनवर्स बॉल टू द सचिन एंड सचिन हिट्स फॉर 6। तो इस प्रकार से कई रनिंग कमेंट्रीज आपको देखने में मिलती है। अब इसमें देखिए, फ्यूचर प्लान एक्शंस। भविष्य नियोजित कार्य। फ्यूचर में ऐसे काम
जो पहले से फिक्स हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं, उसका हम प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करते हैं। माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। मेरे पिताजी अगले ही माह है सेवानिवृत्त होंगे या होते हैं। नेक्स्ट, श्याम गेट्स मैरिड इन जनवरी। श्याम का विवाह जनवरी में होगा। तो ये प्री प्लान्ड है, पहले से ही नियोजित है। नेक्स्ट में जो प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस, ये प्रोवर्ब और कोटेशंस, आप देखिए कोई भी कहावत और कथन है, इनको हमें प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। क्यों? कि हमेशा एक से प्रूव्ड रहते हैं। फर्स्ट वन देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। दान घर से शुरू होता है। सेकंड वाला, बुद्धा सेज व्हाट वी थिंक वी बिकम। जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। अब आप इसमें ये देखिएगा कि कोटेशन में तो इन्वर्टेड कोमाज में, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है या विद इन इन्वर्टेड कोमाज, तो सेंटेंस लिखा जाता है। क्यों? बिकॉज से, सैड, से, सेशन, इसी प्रकार से इसको स्टार्ट करते हैं। जबकि प्रोवर्ब में सीधा सेंटेंस लिख देते हैं। तो इनका डिफरेंस भी समझना। कोटेशन बिटवीन द ब्रैकेट्स विद से। अब देखिए, टू नरेट पास्ट इवेंट्स। भूतकाल की घटनाओं को वर्णन जब हम वर्तमान में करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल का ही यूज किया जाता है। जैसे नाउ लॉर्ड रामा कम्स एंड किल्स रावण। अब भगवान राम आते हैं और रावण को मार देते हैं। पास्ट की है इवेंट्स, ये काफी पहले की है, बट इनको प्रेजेंट में अगर हम किसी को इवेंट्स को या स्टोरीज को, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करेंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल में ही करेंगे। नेक्स्ट वन, महाराणा प्रताप राइड्स चेतक एंड अटैक्स द मुगल आर्मी। महाराणा प्रताप अब चेतक पर सवार होते हैं और मुगल सेना पर आक्रमण कर देते हैं। पास्ट इवेंट है, बट प्रेजेंट में जिसे मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं ना, उसी प्रकार से प्रेजेंट सिंपल में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वन, कंपैरिजन बिटवीन टू फेमस पर्सनैलिटीज। कोई भी दो व्यक्ति हैं जो काफी ही फेमस है, उनके बीच में, उनके टैलेंट्स में कंपैरिजन करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और शेक्सपियर की यहाँ कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट वन, जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अब ये प्लेस हो गया, वो पर्सनैलिटीज तो व्यक्ति में या किसी चीजों में, वस्तुओं में या और भी कोई फेमस बातें होती है, नाउन और प्रोनाउन, उनमें कंपैरिजन करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। आप रूल्स को ढंग से याद रखिएगा। अब देखिए आप, विद सेंस वर्ब यानी अनुभव करवाने वाली क्रियाएं, देखना, सुनना, चखना या फिर स्किन से अनुभव करना, मतलब अपने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, तो उनका आप प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करेंगे। वी सी विद आवर आईज। हम हमारी आंखों से देखते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते भाई देखते थे। नेक्स्ट वन, दिस मैंगो टेस्ट वेरी स्वीट। इस आम का स्वाद बहुत मीठा है, मतलब जीभ से, ज्ञानेंद्रिय। विद वर्ब्स ऑफ इमोशंस। अब क्रियाएं होती है भावनात्मक, जैसे हैट है, वांट है, तो इसके अलावा काफी सारी वर्ब्स होती है जिनका प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। जैसे आई हैट चीटर्स। मुझे धोखेबाजों से नफरत है। शी वॉन्ट्स गुड रिलेशन। वह अच्छे संबंध चाहती है।
इनके अलावा भी काफी सारी ऐसी वर्ब्स हैं कॉग्निशन से जिनका हम यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। अब देखिए इनमें वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन यानी संज्ञात्मक क्रियाएं। संज्ञात्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो सोचने संबंधी यानी मस्तिष्क से संबंधित कार्य करने वाली हो, जैसे रिमेम्बर है, गेस है, सपोज है और अंडरस्टैंड है। तो इनके साथ में हमेशा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस या टेंस ही लेके आते हैं और इनका ही यूज करते हैं। आप देखिए, शी गैसेस करेक्टली, वह सही अनुमान लगाती है। तो अनुमान लगाना गेस यानी मस्तिष्क से संबंधित। नेक्स्ट वन, शांति रिमेम्बर्स हर लेसन, शांति अपना अध्याय याद करती है। तो ये सब के सब मस्तिष्क से रिलेटेड है, स्टेटिव वर्ब्स है ये। नेक्स्ट वन में देखिए विद कंजक्शन, कुछ ऐसे कंजक्शन है जिनका प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं और उनके साथ में हमेशा फ्यूचर सिंपल मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस या टेंस ही आता है, जैसे एज सुन एज, इफ, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, व्हेन, इवन इफ, इन केस एक्सेट्रा। और भी है बट काफी सारी है जो सिंपल यूज में आते हैं, एग्जाम्स में अपने पास आते हैं, कॉम्पिटिटिव हो या फिर बाद में अपने को एकेडमिक, तो उनमें इनका ही यूज किया जाता है। अब आप देखिए वी शैल वेलकम हिम एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वह आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एज सुन एज ही कम्स, फिर बाद में वी शैल वेलकम हिम। तो एक बार जहां पर अपने पास में जो कंजक्शंस है उनके ठीक बाद में प्रेजेंट सिंपल होगा, तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल का ही यूज होगा। द स्टूडेंट्स विल वेट हियर टिल शी कम्स, उसके आने तक छात्र इंतजार करेंगे। सीता विल सर्व स्वीट्स व्हेन दे रीच, जब भी यहाँ पहुंचेंगे तो सीता उन्हें मिठाइयाँ परोसेंगी। इसके अलावा काफी सारे कंजक्शंस हैं जिनके साथ में प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का यूज किया जाता है। जैसे हमने देख लिया आफ्टर है, आई शेल गो आफ्टर शी कम्स। यह बिफोर है, बिफोर दे अराइव हियर वी शेल गो टू स्कूल। तो इनका यूज है काफी तरीके से हम कर सकते हैं। ये सारी कंटेंट्स है या सारे के सारे यूजेज हैं कंजक्शंस का, एक साथ हम आपको किस प्रकार से बताएं, क्योंकि इट विल गेट वेरी वेरी लेंदी, काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। अब देखिए इनका यूज हम देखेंगे काजेटिव वर्ब्स का यूज। काजेटिव वर्ब्स का यूज सिंपल वे में है जो प्रेजेंट सिंपल में भी किया जाता है। काजेटिव वर्ब में गेट, मैक और काज इनका यूज करते हैं और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सिंपल वे में जो काजेटिव वर्ब होती है वो किसी से काम करवाती है, जैसे मैं किसी से काम करवाऊं या फिर प्रेरणा देना, ये दोनों तरफ से काजेटिव वर्ब्स का यूज होता है। इनमें देखिए आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूं। तो यहाँ मेक का यूज किया गया है, तो ये मेक यहाँ पर काजेटिव वर्ब हो गई। सेकंड वन देखिए दे गेट मी टू लिफ्ट द बॉक्स, वे मुझसे संदूक उठवाते हैं, यानी वो हमसे कार्य करवा रहे हैं। नेक्स्ट वन में देखिए दे हैव सर्वेंट्स टू वर्क, वे नौकर रखते हैं काम करवाने के लिए। बट इसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। मैक और गेट और हैव में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैक के साथ में हम टू प्लस कोई भी काजेटिव वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, जबकि मैक और हैव के साथ में काजेटिव वर्ब का यूज होता है, यानी टू इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट देखिए, अच्छा काजेटिव वर्ब में ये जरूर नहीं कि हम प्रेजेंट सिंपल में इनका यूज करें। हम कहें मैंने उससे फर्श साफ करवाया, आई गॉट हिम
क्लीन द फ्लोर, या मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूं। आई गेट द वॉशरमैन टू वॉश माई क्लॉथ्स। तो ये तो कास्टिव वर्ब का और कंप्लीट डिटेल है। आपको इनका इसके स्पेशली इसका वीडियो बनाया हुआ है बड़ा, जो प्रेजेंट करेंगे उसमें आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये बताना जरूरी था कि वो प्रेजेंट सिंपल में है। अब मॉडल्स का ये भी डिटेल दोनों में मिलेगी, लेकिन कोई भी मॉडल हो, कैन, गुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये मतलब जो मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के ठीक बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। इसके अलावा और किसी फॉर्म को नहीं ला सकते, इनके जस्ट बाद में। देखिए, इट मै रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। यहां भी वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। शी शैल किल यू, तुम्हें जान से मारेगी। तो इसमें अब आप कहें कि सर आपने बताया है तो शी के साथ शेल का यूज क्यों किया? देखिए, ये श्योरिटी है। जहां श्योरिटी होती है तो हम आई और वी के साथ विल मॉडल्स में, और बाकी जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो उनके साथ में शेल और विल का अपोजिट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं उसे जान से मारूंगा, आई विल किल हिम, तो आई के साथ विल का यूज किया। नेक्स्ट में सन्नी ऑट टू सर्व हिज सिक मदर, सन्नी को अपनी बीमार माता की सेवा करनी चाहिए। अब इसमें शुड भी होता है, मस्ट भी होता है, ऑट टू भी होता है। यहां पर ज्यादा जोर देकर के बताया गया है, इसलिए ऑट टू का यूज किया है। इसके अलावा मॉडल्स की जो भी अपनी क्लासेस में है, ये वीडियो आएगी, उसमें आप इनको डिटेल से समझ पाएंगे। इस प्रकार से हमने आपको प्रेजेंट सिंपल के काफी एग्जाम्पल दिए हैं, गोल्डन रूल्स बताए हैं। उसके अलावा अलग अलग टेंसेज और सेंटेंस के साथ में इनका यूज बताया है। इनमें एक बात है कि ज्यादातर तो हमने सिंपल वे में जरूर बताया है, लेकिन ये सभी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव फॉर्स में उनमें भी यूज किए जाते हैं। ये उसके अलावा वेरियस एग्जाम्पल और वेरियस वेज है। हमने आपको ये बताया है, केवल एक सिंपल वे में बताया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इन सब के जो एग्जाम्पल्स वगैरह और डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है, बट आपको समझाने की दृष्टि से केवल एग्जाम्पल और थोड़ा कम इसका स्पेस रखा है, कम एग्जाम्पल दिए हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल कहाँ से लिखेंगे। तो आप इन सबको पढ़ने से पहले आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे टेंस के में। उसमें आपको पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, उसके बाद में आप टेंस का यूज समझेंगे, उसको समझिए। फिर आपको गोल्डन रूल्स वाले बताए हैं, और आप यहाँ पर कास्टिव वर्ब को कंप्लीट समझाया है। इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, या मान लीजिए आपको सजेशन देना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट, व्यू आल्सो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज यू विश। अब देखिए आप, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आज्ञार्थक, जिसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, एडवाइस देना। तो इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले यूज करते हैं। और यहाँ अगर सब्जेक्ट यू का भी यूज करते हैं, और सब्जेक्ट यू का यूज नहीं होता है, तो वहां यू छिपा हुआ रहता है। अब देखिए, कम हियर, यहां आओ, गो देयर, वहां जाओ, राइट अ लेटर फॉर मी, मेरे लिए एक पत्र लिखो, या रिक्वेस्ट का है, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद करो, या मान लीजिए काइंडली हेल्प मी, हेल्प द ओल्ड मैन, कृपया उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करो। नेक्स्ट वन, डू नॉट इंसल्ट हिम, उसकी बेइज्जती
मत करो। हमने काइंडली और प्लीज इन दोनों का डिफरेंस का भी एक वीडियो बनाया है जो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आती है और यदि रिक्वेस्ट वाले हों तो फिर बाद में प्लीज और काइंडली के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव हो तो डू नॉट या डोंट का यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस में कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपेरेटिव फॉर्म तो आती है, लेकिन अगर सेंटेंस हमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह और बिना वर्ब है उसको यूज किए हुए बनाना होता है तो हम लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और उसके बाद में एक तरह से जेरन में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसका यूज करते हैं। देखिए, स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान बंद करो। नेक्स्ट वन, गिव अप अब्यूजिंग, गाली देना बंद करो। इनमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, बट ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ही इनका यूज किया गया है। इन्हें जीरन फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट वन में आपको पहले भी बताया था कि वुड रादर और वुड रादर देन हमेशा इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। देखिए, वुड रादर देन, यू वुड रादर रेस्ट हियर देन वॉक, तुम्हारे लिए चलने की अपेक्षा आराम करना बेहतर है। शी वुड सिंग रादर देन डांस, और वह नृत्य करना यानी नाचने से अच्छा या नृत्य करने की अपेक्षा यहाँ पर गीत गाना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस में भी कई प्रकार के जो चेंजेस हैं होते हैं, या मान लीजिए इनमें किसी भी एडवर्ब का इनका यूज होता है, वो भी हमने आपको बताया है। इसके साथ साथ ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनसे पहले वाले टेंसेस हैं या जो पूरे के पूरे सेंटेंस है उनको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा ताकि हमें ये मालूम पड़े कि किनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और किस प्रकार लगानी है और कैसे लगानी है। अब जैसे हैड बेटर है, हैड बेटर के साथ में यूज करते हैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपने टाइम और टेंस ये वाला पार्ट मेरा पढ़ा होगा आपने, ये जो टाइटल है, तो उसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा था कि टाइम कौन सा है और टेंस कौन सा है। इसमें देखिए, शी हैड बेटर गो होम, उसके लिए बेहतर ये होगा कि वह घर चली जाए, या उसके लिए ये बेहतर होता। मतलब टेंस तो है इसमें शो कर रहा है वो प्रेजेंट, और टाइम वो फ्यूचर भी शो कर रहा है और पास्ट भी। नेक्स्ट वन में देखिए, यू हैड बेटर स्टे हियर, यही आपके लिए अच्छा होता है या अच्छा होगा कि आप यहां रुके। वुड रादर देन के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर भी वुड रादर, तो वुड रादर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, दे वुड रादर टेक रेस्ट, उनके लिए यही अच्छा होता कि वो आराम करते। तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंसेस और टेंस आप देख रहे हैं, इनका सीधा का सीधा जो सारा प्रभाव है वो टाइम और टेंस ये दोनों अलग अलग जा रहा है। इसको आप ध्यान में रखें। जैसे नेक्स्ट में लेट के साथ में हमेशा लेट हो या लेट्स हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मीन्स प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। शी लेट हिम प्ले, उसने उसे खेलने दिया। लेट हिम नॉट गो, उसको मत जाने दो। लेट हिम नॉट प्ले, उसको मत खेलने दो। या दे लेट हिम नॉट प्ले, उन्होंने उसको नहीं खेलने दिया। तो इस प्रकार से निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और इनको इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव सबका कॉम्बिनेशन में भी एक साथ सेंटेंस बनाया जा सकता है और बनाते भी हैं। इस प्रकार के यूजेस के एग्जाम्पल्स काफी ढेर सारे हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे।